गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वं क्या आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, आप बद्ध हैं, तो जन्म मरण किसका, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको। कस्त्वं सभी अपने मंगल नेत्रों को खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी आत्मनिष्ठों के चरणों में प्रणाम। आप स्वयं मार्गी हैं या प्रेम मार्गी? प्रेम मार्गी का मतलब है संसार में सुख ढूंढने वाला। स्वयं मार्गी जो परमात्मा में ही सुख समझता है। तो आप स्वयं मार्गी हैं कि प्रेम मार्गी? स्वयं मार्गी, हम प्रेम मार्गी नहीं हैं। परमात्मा खंड है कि अखंड है? परमात्मा आंखों से दिखता है कि देखने वाला है? वो दिखने वाला, देखने वाला है। वो जानने वाला है कि जानने में आने वाला है? वो जानने वाला है, वो जानने में आएगा। जानने में संसार आएगा, दिखने में संसार आएगा। परमात्मा दृश्य नहीं, परमात्मा दृष्टा है।
दान किस वस्तु का देना चाहिए? जो हमारे उपयोग में ना आती हो, बेकार हो, टूटी हो, पुरानी हो, कि अच्छी वस्तु का दान देना चाहिए? अच्छी वस्तु का दान देना चाहिए ताकि उस पात्र को सुख मिले। जड़ किसे कहते हैं? दृश्य किसे कहते हैं? अनात्मा किसे कहते हैं? आत्मा के 4 लक्षण क्या हैं? शरीर कितने महाभूतों का पिंड है? उन 5 भूतों के नाम बोलो। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत के शरीर तुम्हारा, हमारा, सबका बना है। इस शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? ज्ञानेंद्रिय कितनी है? कर्मेंद्रिय कितनी है? अंतःकरण के कितने वृत्तियां हैं? कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 5 कर्मेंद्रिय कौन कौन सी है? 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? जीवन निर्वाह के 3 शरीर कौन कौन से हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जीव कितनी अवस्थाओं में जीता है? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। श्रवण किसे कहते हैं? वेदों के तात्पर्य से निश्चय करने को श्रवण कहते हैं। आप कब सोते हैं? हम सदा सदा से कब तक सोते रहेंगे? जब तक हम अपने को आत्मा रूप से नहीं पहचानेंगे। आप कब जागेंगे? जब हम अपने को आत्मा रूप से पहचानेंगे। तो आत्मा हत्यारे कौन होते हैं? जो अपने को देह। ब्रह्म हत्यारे कौन होते हैं? जो अपने को परमात्मा से, ब्रह्म से अलग स्वर्ग वैकुंठ में मानते हैं। मनन किसे कहते हैं? जीव ब्रह्म के अभेद की और भेद की बाधक युक्तियों के द्वारा अद्वैती ब्रह्म के चिंतन करने को मनन कहते हैं। तो निध्यासन किसे कहते हैं?
अभेद की साधक भेद की बाधक युक्तियों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म के चिंतन करने को निधिध्यासन कहते हैं। ठीक है, मनन की परिभाषा बोलो। अभेद की साधक भेद की बाधक युक्तियों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म के चिंतन करने को मनन कहते हैं। अभेद की साधक भेद की बाधक युक्तियों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म के चिंतन करने को मनन कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं? मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं मुक्त हूँ, ऐसे निश्चय को दृढ़ ज्ञान कहते हैं। अदृढ़ ज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें दृढ़ता नहीं, हो सकता है नहीं हो सकता है, इस तरह का जो ज्ञान है उसे अदृढ़ ज्ञान कहते हैं। दृढ़ ज्ञान से मुक्ति होगी कि अदृढ़ ज्ञान से? दृढ़ ज्ञान से मुक्ति होती है। अदृढ़ ज्ञान वाले को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। जीव हत्या में किन 8 लोगों को पाप लगता है? कोई बोले, कोई खड़ा होके बोले। जीव हत्या में किन 8 लोगों को पाप लगता है? इच्छा करने, हाँ बोलो। इच्छा करने वाले, मारने वाले, उठा के आने वाले और बेचने वाले, खरीदने वाले, से रांधने वाले, खाने वाले और बेचने वाले। शाकाहारी प्राणी के आंखें कितने दिन में खुलती है? शाकाहारी प्राणी की आंखें उसी दिन खुल जाती है। मांसाहारी प्राणियों की आंखें 7 दिन बाद खुलती है। नाखून मांसाहारियों प्राणियों के कैसे होते हैं? लंबे नुकीले होते हैं। शाकाहारी प्राणियों के नाखून गोल होते हैं। मांसाहारी प्राणी कैसे पानी पीता है और शाकाहारी प्राणी मुख से पानी पीता है। मांसाहारी प्राणी की जो पूंछ है वो कैसी होती है? छोटी होती है। शाकाहारी प्राणियों की पूंछ लंबी होती है। अधिष्ठान किसे कहते हैं? जिसके सहारे भ्रांति की प्रतीति होती है। जिसके सहारे भ्रांति की प्रतीति होती है उसे अधिष्ठान कहते हैं। रस्सी के सहारे सांप की प्रतीति हो रही है तो रस्सी क्या कहलाएगी? अधिष्ठान कहलाएगी। और वो सर्प क्या कहलाएगा? अध्यस्त कहलाएगा। कुछ गलत है? कस्त्वम जगत गोचर है कि अगोचर है? इंद्रियों से जो दिखता है उसे गोचर कहते हैं। इंद्रियों से जो नहीं दिखता है उसे अगोचर कहते हैं। परमात्मा इंद्रियों से दिखता, ये परमात्मा का असली रूप नहीं है, ये गोचर है। गोचर मनुष्य का बनाया हुआ है।
अगोचर परमात्मा को किसी ने बनाया नहीं, वो तुम्हारा आत्मा अगोचर है। कस्त्वम शाकाहारी प्राणियों की लार और मांसाहारी प्राणियों की लार में क्या अंतर है? शाकाहारी प्राणियों की लार एल्कलाइन होती है, एल्कलाइन। मांसाहारी प्राणियों की लार एसिडिक होती है, तेजाबी एसिडिक होती है। आज का विषय होगा यम नचिकेता। बच्चों की पुस्तकों में भी ये पाठ आता होगा, यम नचिकेता का। उपनिषदों में तो है ही। बादश्रवा राजा का जो पुत्र है उसका नाम नचिकेता है। बादश्रवा राजा का जो पुत्र है उसका नाम है नचिकेता। अभी नचिकेता छोटा बालक है, 5-6 वर्ष का, और वो देख रहा है उसके पिता ने एक गौशाला बनवा रखी है। गौशाला में सब प्रकार की गायें हैं, ज़्यादा दूध देने वाली, कम दूध देने वाली, स्वस्थ गायें, बूढ़ी गायें, विकलांग गायें, इस तरह से। तो बादशाह के मन में गाय को दान करने का विचार आया कि मैं राजा हूँ और मुझे दान करना चाहिए। तो उसने क्या किया कि जो बूढ़ी गाय थी, जो बच्चे देने में समर्थ नहीं थी, जो विकलांग है, किसी की टांग टूटी है तो किसी का जो है कोई अंग नष्ट हो गया है, ऐसी वे गायें विकलांग गायें थी। जो दूध देने में असमर्थ थी, गर्भ धारण करने में असमर्थ थी, ऐसी गायों का अलग कर दिया। गौशाला को 2 भागों में बांट दिया। अच्छी दूध देने वाली जो जवान गायें, बच्चे देने वाली, अधिक दूध देने वाली अलग रख लिया, और जो बूढ़ी गाय थी, विकलांग गाय थी, रोगी गाय थी, जो गर्भ धारण नहीं कर पाती थी, जो दूध भी अधिक नहीं दे पाती थी, इन गायों को अलग कर दिया। तो गौशाला को 2 भागों में बांट दिया। अच्छी गायों को रखा और जो बीमार बूढ़ी बांझिन गायें थी उनको दूसरे गौशाला में निकाल दिया। आज बादशाह गायों का दान करने के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण दे रहे हैं कि जो ब्राह्मण मेरे द्वार पर आएगा मैं उसको गाय दान करूँगा। तो ब्राह्मण तो सदा गरीब हैं, वो तो चाहते हैं कि हमें कुछ दान मिले। तो ब्राह्मण द्वार पर आ गया और बादशाह ने अपने सेवक से कहा, वो जो बूढ़ी गाय है, वो जो बीमार गाय है, वो जो बांझिन गाय है, वो जो दूध नहीं देने वाली, उसमें से एक गाय इस ब्राह्मण को दे दो। ब्राह्मण तो पहले ही गरीब, अपना ही पेट नहीं भर पाता है, फिर वो बूढ़ी गाय को लेकर क्या करेगा, वो बांझिन गाय को लेकर क्या करेगा, दूध न देने वाली गाय को लेकर क्या करेगा। लेकिन राजा के द्वार पर आया है, इनकार भी नहीं कर सकता। दुखी होकर
वो बूढ़ी बांझिन गाय को लेकर जा रहा है। उस बादशाह का जो पुत्र है नचिकेता अभी तुम्हारी तरह 7-8 साल का है, और वो कहता पिताजी दान तो श्रेष्ठ वस्तु का करना चाहिए, दान तो श्रेष्ठ वस्तु का दिया जाता है, और मैं आपका प्रिय पुत्र हूँ, श्रेष्ठ पुत्र हूँ, आप मुझे किसे दान देंगे? बाप ने कहा चुप कर, छोटे मुंह बड़ी बात, बड़ा पंडित बना हुआ, हट मेरे पास से। नहीं पिताजी, दान तो प्रिय और श्रेष्ठ वस्तु का देना चाहिए, आप मुझे कैसे देंगे ये तो बताइए, क्योंकि मैं आपका श्रेष्ठ पुत्र रत्न हूँ। बाप को भले बेटा जूता मारे, लेकिन पुत्र को रत्न कहा जाता है। लड़की को कोई रत्न नहीं कहते, लड़की को तो मुसीबत बीमारी मानते हैं कि ये तो मुसीबत है मेरे लिए, लेकिन लड़के को पुत्र रत्न कहते हैं। तो कहा आप मुझे कैसे देंगे? बोले मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो चुप कर, हट जा। धक्का देकर अलग कर दिया। वो ब्राह्मण दुखी होकर गाय लेकर गया, क्या करता? बताओ, दान तो प्रिय और श्रेष्ठ वस्तु का दिया जाता है। बोले मैं बाद में बताऊंगा, तू रास्ते से हट जा। वो धक्का दिया, वो एक तरफ गिर गया बच्चा, और वो गाय दूसरे ब्राह्मण को भी इसी प्रकार दान कर दी गई। उस दूसरे ब्राह्मण ने भी कसाई को जाकर गाय बिक्री कर दिया और रुपया लेकर अपने घर चला गया। अब तीसरे ब्राह्मण को दान के लिए बुलाया गया। अब तीसरा ब्राह्मण द्वार पर आया है, और अब उसको गाय दान करने के लिए फिर गौशाला से वही बूढ़ी विकलांग बाजिन दूध न देने वाली इस ऐसी गायों को बुला सेवक से कहकर लाया गया, और देने के लिए वो बच्चा गौशाला के आगे खड़ा लेट गया। वो गौशाला के आगे लेट गया। बादशाह राजा कहता क्यों देरी हो रही है गाय को लाने में? ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है। तीसरा ब्राह्मण तो कहा महाराज, आपका जो पुत्र श्री है वो गौशाला के दरवाजे के आगे लेट गए हैं, अब हम उनको कैसे गाय को बाहर लेकर आए? गया क्रोधित होकर बादशाह और कहा क्यों रे, तेरे ये हिम्मत, हट रास्ते से। बोले मैं नहीं हटूंगा, पहले बताओ दान तो प्रिय और श्रेष्ठ वस्तु का दिया जाता है, मैं आपका पुत्र रत्न हूँ, आप मुझे किसे दान दोगे? बोले मैं बाद में बताऊंगा, अभी तू हट जा। बोले मैं नहीं हटूंगा। बाप कहता देख मुझे क्रोध हो रहा है,
मेरे को क्रोधित मत कर, नहीं तो तेरी हत्या हो जाएगी। बोले नहीं, मुझे चिंता नहीं, दान तो प्रिय श्रेष्ठ वस्तु का दिया जाना चाहिए। मैं आपका पुत्र रत्न हूँ, मुझे किसे देंगे? बोले देख देख, हट जा हट जा। और वो जब तक हटे नहीं, वो सेवक गाय को कैसे ला सकेंगे बाहर? तो बाप ने क्रोध में आकर उसका हाथ पकड़ के घसीट के एक तरफ गिरा दिया और गाय तीसरे ब्राह्मण को दे दी गई। वो ब्राह्मण भी दुखी होकर ले गया। तो इस तरह से राजा बादशाह अपना गौशाला में गायों को, जो बुरी विकलांग बांगिन गायें थी, दूध देने में असमर्थ, उनको दान में दे दिया। तो अब वो ब्राह्मण लोग दुखी होकर ले गए। उन्होंने कसाई को बिक्री करके और कुछ पैसा प्राप्त कर लिया। अब लड़का पिता के पास जाता है और कहता है, पिताश्री, मेरे को अब यमराज के पास पहुंचा दीजिए। बोले नहीं नहीं, मैं तेरे को यमराज के पास नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं पिताजी, आपने कहा था मैं तुझे मौत को देता हूँ। बार बार मैं पूछता था मुझे किसे देंगे, मुझे किसे देंगे, तो तुमने कहा था तेरे को मैं मौत को देता हूँ, जा साला मर जा। तो अब तो घर में रखने का आपका अधिकार नहीं, क्योंकि आपने तो कहा मैं तुझे मौत को देता हूँ। तो आप मुझे यमराज के द्वार पर पहुंचा दीजिए। लड़के ने जिद किया कि अब मैं इस घर में रहने का अधिकारी ही नहीं, क्योंकि आपने कहा तुझे मौत को दिया। तो अब मौत को पहुंचाओ यमराज के द्वार पर। उस बालक को जो 7 वर्ष का है पहुंचा दिया। द्वारपालों ने उस बच्चे से पूछा, तुम क्यों आए हो? बोले मेरे पिता ने यमराज के द्वार पर पहुंचने के लिए आदेश दिया था, तो अब मैं आया हूँ। यमराज कहाँ? बोले वो कहाँ है पता नहीं, कहाँ गए पता नहीं, कब आएंगे वो भी पता नहीं। तो 3 दिन तक भूखा प्यासा बच्चा वह जो है यमराज के द्वार पर 3 दिन तक भूखा प्यासा खड़ा रहा। यमराज की पत्नी आई कि महाराज आप 3 दिन से भूखे प्यासे हो, कुछ खाओ, हम अतिथि सत्कार करेंगे। बोले नहीं, मेरे को अतिथि सत्कार लेना नहीं है, मेरे पिता ने तो यमराज को दे दिया है, यमराज जो आज्ञा करेंगे वो मैं करूंगा। 3 दिन के बाद यमराज घर आए और पत्नी के कमरे में चले गए। तो पत्नी ने कहा, तुम सीधे मेरे पास कैसे आ गए? हमारे द्वार पर 3 दिन से ब्राह्मण बालक भूखा प्यासा खड़ा है, ना अन्न लिया ना पानी, उसको पहले तृप्त करो, वो क्यों आया है और क्यों भूखा प्यासा खड़ा है। यमराज गए पत्नी के पास से उस बालक को प्रणाम किया, हे बालक, मैं जरूरी काम से बाहर रह गया था, तो मुझे क्षमा करो, और तुम मेरे द्वार पर 3 दिन से भूखे और प्यासे खड़े हो, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पहले आप भोजन करो, मेरी आज्ञा है। यमराज की आज्ञा मानकर उस बालक ने भोजन किया। और अब यमराज पूछता है, तुम्हारी क्या इच्छा है, किस उद्देश्य से तुम मेरे पास में जीवित अवस्था में लाए गए? तो बताया, मेरे पिता ने मेरे को इस तरह से आपको दान दिया है कि तेरे को मैं मौत को देता हूँ, तो मैं आया हूँ। तो अब यमराज उस बालक से पूछता, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि मुझे ये जानना है कि देह के साथ में ये जो आत्मा है, ये क्या मरता है? देह के मरने से भी आत्मा नहीं मरता है।
दूसरा मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी, और तीसरा है आत्मा का साक्षात्कार। इस तरह से 3 प्रश्न अलग अलग ढंग से किए। तो यमराज ने उस बालक के प्रश्न को सुनकर और उत्तर दिया। पहले प्रश्न का उत्तर ये था कि पिता का शोक। फिर से पिता का शोक तुमसे। हाँ, वो जो उसका पिता दुखी था, रो रहा था पुत्र वियोग में, तो उस बालक ने यमराज से पूछा कि मेरा पिता जो मेरे वियोग में दुखी है, रो रहा है, खा भी नहीं पाता, सो भी नहीं पाता, काम भी नहीं कर पाता, तो मेरे पिता के वियोग का दुख कैसे मन से निकलेगा। यमराज ने छोटे से बालक की ये बात सुनकर आंखों से प्रेम के आंसू गिर गए कि बाप ने तो गुस्से में मेरे को यहाँ भेजा, और अभी ये बेटा मेरे पास आकर भी अपने पिता के दुख को दूर करने का सोच रहा है। धन्य हो ऐसे पुत्र। अगर आपको सचमुच में यमराज के पास भेजा जाए और यमराज पूछे आप क्यों आए हो, और आपके पिता ने आपको गुस्से में भेजा है, तो आपसे यमराज पूछे तुम क्या चाहते हो, बोले जैसा मेरे बाप ने मुझे आपके पास भेजा, मेरे बाप को भी पकड़ के घसीट के आपके पास लाओ, तब मेरी छाती ठंडी होगी, मेरे को ऐसे सुख नहीं मिलेगा। तो यमराज के बाद यमराज ने बात सुनकर उस बच्चे की और उसके पिता वासुदेव के मन का दुख दूर कर दिया कि जा, मैंने तेरे पिता के मन का दुख दूर कर दिया। तेरी जो इच्छा थी कि मेरे पिता के मन में मेरे वियोग का दुख न रहे, दुख दूर हो गया। भूल भी गया कि उसने तेरे को मेरे पास भेजा है। अब बोल दूसरे दिन की क्या चाहता है। तो ये आकाश विद्या, ये जो है स्वर्ग के प्राप्ति की विद्या, ये क्या है इसको मैं तुझे बताऊंगा, पर जान ले ये नाशवान है। ये स्वर्ग की प्राप्ति जो होती है पुण्य कर्म के फल से, ये अनित्य है, अनित्य है, दुख रूप है। लेकिन मैंने वचन दिया है तो मैं तेरे को इसका राज भी समझाता हूँ। और अब तो तीसरे दिन के बदले में जो चाहता है कि देह के मरने से भी आत्मा मर जाता है, कि देह के मरने पर भी आत्मा नहीं मरता है। तो ये तेरा जो प्रश्न है ये बड़ा गूढ़ है। तू बच्चा है, तेरे काम का नहीं है, तो इसको छोड़ और कुछ मांग ले। बोले नहीं, मुझे यही जानना है कि देह के साथ साथ में मर जाऊंगा, कि देह के मरने पर भी मैं नहीं मरूंगा। इस तरह बच्चे ने यमराज से यह बात कही। यमराज कहते हैं अरे अरे छोड़ना, तेरे को क्या करना आत्मा से, तू तो खिलौने ले ले, रिमोट कंट्रोल कार जीप ऐसे ले ले, कार्टून चलने वाले ऐसे ले ले, लेकिन ये आत्मा की बात नहीं। मेरे को खिलौने देखकर भुलाओ में मत डालो, मेरे को तो जानना है आत्मा के बारे में। राजा फिर कहता है तो ये अपना यमराज कहता है कि तू ऐसा कर, तेज चलने वाली मोटर गाड़ियां ले ले, आकाश में उड़ने वाली हवाई जहाज मुझसे ले ले, पर ये विषय छोड़ दे। मुझे बच्चा समझकर ठगो नहीं, मुझे न हवाई जहाज चाहिए, न तेज चलने वाली मोटर गाड़ी चाहिए, न चलने वाले पशु पक्षी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो आत्मा के बारे में। तो क्या, अरे तू स्वर्ग ले ले, राज्य ले ले, चक्रवर्ती सम्राट सिकंदर की तरह, अशोक की तरह मैं तुझे बना दूं, लेकिन आत्मा के बारे में मत पूछ।
बार बार यमराज उसको भुलावे में डाल रहे हैं और वो बालक किसी भी प्रकार के लोभ में नहीं आ रहा है। फिर उसको कहा मैं तुझे स्वर्ग दे देता हूँ, इंद्र पद दे देता हूँ, लेकिन तू ये आत्मा के बारे में मत पूछ, आत्मा को जानने की इच्छा मत कर। उसने कहा कि मुझे तो आत्मा को ही जानना है, आत्मा के अलावा और मुझे कोई श्रेष्ठ उपयोगी मालूम नहीं होता है। इस तरह से वह लड़के सीधे बैठो, सीधे बैठो, पागलपन तो बाहर चले जाओ, सीधे नहीं बैठ पाते। तो इस तरह से वो बच्चे ने कहा कि मेरे को प्रलोभन में मत डालो, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, इंद्र पद भी नहीं चाहिए। तो उसने बात सेवा के बच्चे का ये जिद देखकर, यम नचिकेता का ये जिद देखकर कहा अरे ये बड़ा कठिन विषय है, डराया, ये बहुत कठिन विषय है, तू बच्चा है। बोले आपने जब जान लिया कि ये विषय कठिन है और आप उसे जानते हैं, तो आप जैसा जानकार मुझे मिल गया तो मुझे क्या चिंता, आप तो मुझे समझा ही देंगे, कठिन है तो भी क्या हुआ, मेरे को तो आत्मा के बारे में ज्ञान दो। फिर कहा अरे ये बहुत डरावना विषय है, यह खतरनाक विषय है। बोले ये तू मत मान और आत्मा के बारे में मुझे चित किया है, इसको छोड़ दे। बोले मुझे तो आत्मा के बारे में ही जानना है। इस तरह से वह बाप इंद्र अपना यमराज के सामने झुका नहीं और कहा कि मुझे तो यही जानना है। तब यमराज खुद झुक गए कि धन्य हो तेरे श्रद्धा को, तेरे जिज्ञासा को, जो तूने आत्मा के बारे में ही आग्रह रखा और किसी पदार्थ को जानने की चाह नहीं की है। तो सुन ले, ये देह के मरने से भी आत्मा नहीं मरता है। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्मा हूँ। ये सब बच्चों को इस क्लास में जो बैठे हैं वो निश्चय करें कि यमराज ने कितने प्रलोभन दिए इस नचिकेता बालक को, और ये नचिकेता बालक किसी प्रलोभन में नहीं हुआ और अपने निष्ठा में डर रहा। निष्ठा क्या थी कि देह के साथ साथ में मर जाऊंगा, कि देह के मरने पर भी मैं नहीं मरूंगा। इस तरह से अपना भाव मन में रखा। तो यमराज इस बालक को एक दृष्टांत से समझाते हैं कि राजा जांशुत अपनी छत के ऊपर सोए थे। इस आत्मज्ञान की महिमा को बताने के लिए यमराज दृष्टांत दे रहे हैं कि राजा जांशुत अपनी छत पे सोया था, अभी नींद नहीं आई थी और हंसों का समुदाय उड़ता हुआ जा रहा था। तो पीछे वाले हंस ने आगे वाले हंस को कहा कि भले संभल के उड़ना, ये राजा जांशुत का महल है, इसकी पुण्य की किरणें जिसको छू जाएगी वो नीचे गिर जाएगा। और ये राजा जांशुत पक्षियों की भाषा जानता था, तो इसको गर्व आया, ओ मेरी महिमा, पक्षी लोग गा रहे हैं, इतना मेरा पुण्य है। तो आगे वाले हंस ने, वो जो हंस का झुंड था, 100-200
पक्षी थे नहीं तो आगे वाला तुम किस राजा जामशुद की बात कहता है? जा जा, जो ऋक्य मुनि है उसके पुण्य के समान किसी का पुण्य नहीं है। जो जो दुनिया में पुण्य करते हैं उसको अपने आप मिल जाता है, उसको अपने ब्रह्म विद्या के प्रभाव से अपने आप मिल जाता है। ये बात भी राजा ने सुनी, अरे मेरे से भी कोई और ज्यादा पुण्यशाली है जो कि उसको सारे कर्मों का फल अपने आप बिना किए मिल जाता है। तो रात भर नींद नहीं आई और सुबह मंत्री से कहा कि मंत्री पता करो ये ऋक्य मुनि कहाँ पर है, किस जंगल में है, किस आश्रम में है, और खबर लेकर आओ। और देखा अपना सैनिक लेकर राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए गांव-गांव जाते जाते एक गांव के बाहर झाड़ के नीचे टूटी गाड़ी के नीचे वो बैठा हुआ था। और मुनि ने पूछा, उससे पूछा क्यों तुम ऋक्य हो? बोला हाँ मेरा नाम ही ऋक्य है। बस ये पता लेकर राजा को बता दिया कि महाराज गांव के बाहर झाड़ के नीचे टूटी गाड़ी के नीचे वो बैठा हुआ है, धोती लपेटे हुए और कोई मुकुट भी नहीं कि उसके ऊपर कपड़ा भी नहीं कि कोई महल भी नहीं, टूटी गाड़ी के। राजा अपना महल से सोना हीरे जवाहरात गाड़ी में भरकर गया लेकर और जाकर उसके सामने रख दिया कि ये लो, और तुम जो विद्या सीखते हो जिसका महिमा पक्षी भी गा रहे थे वो मुझे बताओ। उस ऋक्य मुनि ने कहा, अरे शूद्र, अरे चांडाल, निकल यहाँ से। तू इस धन के द्वारा क्या उस ब्रह्म विद्या को पाना चाहता है? वो ब्रह्म विद्या धन के द्वारा कि बल के द्वारा कि पद के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। उसके लिए तो गुरु शरण में जाना पड़ता है, ब्रह्म विद्या सीखना पड़ता है, तब जाकर वो दुखी होकर और वह राजा जामशुद चला गया महल में अपने। उसकी पत्नी ने कहा भोजन करो, उसने कहा कि मुझे भोजन भी नहीं। उसकी लड़की ने कहा पिताजी आप भोजन कीजिए। बोले बेटा मेरे को भूख नहीं। भूख क्यों नहीं है? रोज इस समय भोजन करते हो, आज भूख क्यों नहीं है? आज आपके मन में कोई चिंता है? तो कहा कि एक चिंता है, वो चिंता का कोई उपाय नहीं है। बोले मुझे बताइए ना क्या चिंता है? बोले रात को मेरे मकान के ऊपर छत के ऊपर से पक्षी उड़कर जा रहे थे, हंस, वो आपस में बात कर रहे थे कि एक राजा जामशुद है, उसका अभूतपूर्व चमत्कार है, इतना पुण्यशाली है कि उसका पुण्य के समान किसी का पुण्य नहीं है। दुनिया में उसके समान कोई दानी नहीं है। लेकिन ऋक्य मुनि उससे भी बड़ा है। तो ऋक्य मुनि की महिमा से वह राजा जामशुद लज्जित हो गया कि मेरा तो सम्मान थोड़ा है। तो वो ऋक्य मुनि क्या ज्ञान पाया है ये मेरे को जानने की इच्छा के लिए मैंने वहां गया। तो मेरे को उसने हटा दिया और कहा कि वो तुम नहीं पा सकते हो। तो अब मेरे को वो विद्या सीखना है जिसमें कि लोग जो भी कर्म करते हैं उसका पुण्य बिना किए मिल जाता है। तो आप पिताजी मैं आपकी सेवा करूं, आप आज्ञा दीजिए। नहीं बेटा तेरे लिए कोई सेवा नहीं, कुछ तो बताइए। मैं सोच रहा हूँ, राजा जामशुद अपनी लड़की को कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि उसके पास कोई सेवक नहीं है, संत के पास कोई सेवक नहीं। अगर मैं तेरे को दे दूं उसको पत्नी के रूप में तो वो मेरे को ब्रह्म विद्या सिखा सकता है। बोले पिताजी इससे और सुंदर क्या बात हो सकती है? जरूर आप मुझे उसके चरणों में सुपुर्द कर दीजिए।
और किसी राजकुमार से मेरी शादी करेंगे तो मैं तो राजा की बेटी हूँ, मेरे घर कोई कमी नहीं है। अगर किसी राजकुमार से शादी करोगे तो और ज्यादा क्या मिलेगा जो मेरे बाप के घर में, इसलिए मेरे को शादी नहीं करना है और मेरे को इस संत के शरण में ही छोड़ दो, ताकि मेरा उद्धार हो जाएगा और वो जो विद्या तुमको सिखा देगा ब्रह्म विद्या, उससे तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इस तरह से लड़की की बात को सुना और वो अपनी लड़की को रथ में बिठाकर उस रज्ञ मुनि के पास गया और उसके चरणों में लड़की को बिठाकर कहा कि महाराज आप इसे स्वीकार करो अपने पत्नी के रूप में और मेरे को ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। और तब उस रज्ञ मुनि ने उस राजा जामशुद को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया और उससे वह कल्याण को प्राप्त हुआ। तो गुरु की शरण में बिना गए किसी अन्य कर्म के द्वारा कल्याण की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। शंकर के समान, ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान भी कोई शक्तिशाली हो जाए, पर बिना सद्गुरु के किसी का कल्याण यानी मुक्ति नहीं हो सकती। तो जीव को अपने कल्याण के लिए 3 वासनाओं का त्याग करना है। देह वासना, शास्त्र वासना और लोक वासना। देह वासना का त्याग करो, मैं सदा जवान बना रहूं, मैं सदा सुंदर रहूं, क्रीम लगाऊं, पाउडर लगाऊं, अच्छे से शेविंग करूं, अच्छे बालों को डाई करूं, ताकि लोग मेरे तरफ देखें। सुरमा सितारे चमकती साड़ियों को पहन के मैं बाजार में जाऊं, ताकि लोग मुझे पसंद करें। इस तरह देह वासना, देह को सुंदर बनाने की इच्छा करना, देह को सुंदर दिखाने की इच्छा करना, इन लोगों का कभी कल्याण नहीं होगा जो अपने को सुंदर बनाने की इच्छा में लगे हैं। इसी प्रकार शास्त्र वासना, शास्त्र को पढ़ते रहना, कभी शास्त्र के अर्थ को ग्रहण नहीं करना। इस तरह से शास्त्र वासना करने वाले का भी कल्याण नहीं होगा। क्यों बार बार उसको पकड़ के हिला रहा है, बाहर फेंक देंगे तेरे को उठाकर। क्यों उसको पकड़ रहा कार्ड को बार बार हाथ में? तो इस तरह से देह वासना भी बंधन का कारण है, शास्त्र वासना भी बंधन का कारण है। शास्त्र का स्वाध्याय करो, शास्त्र का स्वाध्याय करो कि वो क्या शिक्षा दे रहा है, उसका पालन करो। केवल शास्त्र पढ़ते रहना और उसका अर्थ ग्रहण नहीं करना, उसका कल्याण नहीं होगा। जैसे आपने न्यूज़पेपर, खबर कागज पढ़ा और उसकी सारी बातें पढ़ के और रख दी और अपने दिन भर काम में लगे रहे, उस खबर कागज की कोई भी खबर से तुमको मतलब नहीं, बस पढ़ के और रख दिया। ऐसे ही तुम लोग गीता पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, भागवत पढ़ते हो, उपनिषद पढ़ते हो, बस पढ़ के रख देते हो। उस ग्रंथ से उससे क्या शिक्षा तुमने कभी नहीं विचारा, कभी नहीं सोचा कि रामायण क्या सिखा रही है, गीता क्या सिखा रही है, उपनिषद क्या सिखा रहे हैं, भागवत क्या सिखा रही है, वेद क्या कह रहे हैं। ये सब बिना ज्ञान के मुक्ति की प्राप्ति, चाहे वेद के द्वारा समझो कि उपनिषदों के द्वारा समझो कि गीता के द्वारा समझो कि और शास्त्र के द्वारा, बिना ज्ञान के मुक्ति की प्राप्ति और बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति, ये सार बात को पकड़ी नहीं। बस गीता पढ़ रहे हैं रोज नियम से, भागवत पढ़ रहे हैं रोज नियम से, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं रोज नियम से, उपनिषद पढ़ रहे हैं, एक उपनिषद खत्म हुआ दूसरा उपनिषद शुरू कर दिया, जैसे उपनिषद पढ़ते रहते हैं। शास्त्र पाठ से कल्याण नहीं होगा, शास्त्र का स्वाध्याय करना होगा। मेरे लिए क्या कहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, ये बात जब तक ग्रहण नहीं करोगे, न रामायण से कल्याण होगा, न गीता से, न भागवत से। इसी प्रकार लोक वासना भी कभी मत करो।
लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मुझे सुंदर कहें, लोग मुझे बलिष्ठ कहें, लोग मुझे धनवान कहें, लोग मुझे गुणवान ज्ञानवान कहें। लोक वासना मत करो, लोक कल्याण के कर्म करो। अन्न क्षेत्र चलवा दो, अंध आश्रम बनवा दो, विकलांगों की मदद करो, रक्तदान करवा दो, इसी तरह अन्नदान करवा दो, नाना स्कूल खुलवा दो, पाठशालाएं खुलवा दो, बीमारों के लिए मदद करो। इस तरह के लोक कल्याण के कर्म करो। लोग मुझे अच्छा कहें, मेरा नाम पेपर में छप जाए, मेरे को लोग अच्छा कहें, अपनी प्रशंसा की बात मत करो। लोक कल्याण के कर्म करने से ही हमारा कल्याण होगा। देह दृष्टि से न राम जिंदा रहे हमेशा, न कृष्ण जिंदा रहे, न शंकर पार्वती या लक्ष्मी विष्णु, न ब्रह्मा न ब्रह्मणी। देह दृष्टि से सबको मरना ही पड़ता है। इसलिए आत्म ज्ञान प्राप्त करने में रुचि करो, देह भाव मन से निकालो। तो तुम्हें तीन तरह के लोग हैं, एक दृश्य रूप में है, एक जो है दृष्टा रूप में है, और एक दृश्य दर्शक और दृष्टा। तीन, दृश्य दर्शक और दृष्टा। एक दिखने में लगा है, एक देखने में लगा है, और एक दिखाने में लगा है। तो न तुम दिखने वाले बनो, न तुम जो है दृश्य बनो, न अपने को सुंदर सजाने में दिखाने में, न दिखाने में लगो न दिखने में लगो। तुम देखने वाले रहो, तुम दृष्टा रहो। दृष्टा का कल्याण होगा, दृश्य का कल्याण नहीं होगा। इसलिए दृष्टा बने रहोगे तो कल्याण होगा। तो तीन तरह के लोग हैं, एक दृश्य बन जाता है, और एक जो है दिखाने में लग जाता है, एक देखने में लग जाता है। तुम न देखने में लगो, तुम्हें तो दृष्टा बनना है। तुम दिखाने में मत बनो, दिखाने में अपने को रखोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। देखने वाले रहो, दृष्टा रहो, दृश्य मत बनो। इस तरह से तुम्हें दृष्टा बनकर रहना है। पहले दिन से यही शिक्षा दी जा रही है कि तुम चेतन हो, तुम दृष्टा हो, तुम आत्मा हो, तुम शिव हो। यही शिक्षा दी जा रही है, और तुम इसके उल्टा अपने मान कर बैठे थे। उस उल्टा ज्ञान का हटाओ। तो आप जड़ हैं, आत्मा है, शव है, पर प्रकाश है। नोट करें, 6 प्रकार के मुक्ति में रुकावटें, 6 प्रकार के प्रतिबंध हैं। नोट कर लें एक एक को। पहला तो है अशुद्ध आहार। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अशुद्ध आहार बंधन का कारण। सीधे बैठो। अशुद्ध आहार बंधन का कारण है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर मांस मछली अंडा शराब सिगरेट गांजा भांग ये तमोगुणी अन्न खाओगे तो तुम अधोगति को प्राप्त होगे। इसलिए शुद्ध आहार ग्रहण करो। और शुद्ध आहार की पहचान जो मंदिर में भगवान के आगे रखा जाता है उस आहार को शुद्ध आहार कहते हैं। और उसी आहार को अपने अंदर हमें स्वीकार करना है। इसी प्रकार बुद्धि की मंदता जिसकी है, विचार नहीं आता क्या जड़ क्या चेतन क्या दृश्य
क्या दुष्ट है, क्या आत्मा, क्या अनात्मा, क्या शव, क्या शिव, ये जिसका इतना बुद्धि काम नहीं करता उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए बुद्धि के अंदर विवेक शक्ति, और विवेक शक्ति कैसे आएगी? बिनु सत्संग विवेक न होई। जब ये सत्संग करेगा, किसी सद्गुरु की शरण में रहकर और जड़ चेतन का, दृष्टादृश का, आत्मा अनात्मा का, शव शिव का, पर प्रकाश शिव प्रकाश का स्पष्ट बोध कर लेगा कि मैं तो जड़ नहीं चेतन हूँ, मैं दृश्य नहीं, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं अनात्मा नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं शव नहीं, मैं शिव हूँ, मैं पर प्रकाश नहीं, मैं तो स्वयं प्रकाश हूँ। ऐसा अपने प्रति विवेक जग जाएगा, बुद्धि की मंदा हट जाएगी, तो इसका विक्षेप दोष हटेगा। विक्षेप दोष का मतलब है अनात्म वस्तुओं को आत्मा रूप जानना। और गुरु के प्रति अश्रद्धा है तब भी इसका कल्याण गुरु के प्रति। तो कितने विकार निकालना है? 6 प्रकार में से अशुद्ध आहार, बुद्धि की मंदा, तीसरा विक्षेप और चौथा अश्रद्धा। गुरु के प्रति श्रद्धा रखोगे, अरे ये क्या सब कुछ पुस्तक में तो लिखा है, हम घर में ही पढ़ लेंगे, इसके पास जाकर और इतनी डांट खाने की क्या जरूरत है, हम तो पुस्तक में से निकाल लेंगे। तो अश्रद्धा करने से भी कल्याण नहीं होगा। और भगवान अलग है और मैं अलग हूँ, वो तीर्थ में, वो मंदिर में, वो स्वर्ग में, वो वैकुंठ में, तो भी कल्याण, भेद भक्ति से भी कल्याण नहीं होगा। और किसी एक के प्रति शत्रु भाव, ये मेरा बैरी है, ये मेरा शत्रु है, इससे बदला लेके छोड़ूंगा, इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, इस तरह से जो बैर भाव रखता है, परमात्मा तो सब रूपों में है, पर वो सब रूप में परमात्मा न देखकर एक रूप में शत्रु मान रहा है, तो उसका भी कल्याण इस तरह से 6 प्रकार के हमें दोषों से दूर होना है। पंडित जी की कथा में लोग बैठे हैं, 6 प्रकार के विकारों से हमें अलग होना है। कौन कौन से 6 प्रकार? अशुद्ध आहार, उससे बचना है, बुद्धि की मंदा से बचना है, विक्षेप दोष से बचना है, अश्रद्धा से बचना है, और भेद भक्ति से बचना है, और वैर भाव से बचना है। कथा हो रही थी, पंडित जी की कथा सुनने से पंडित जी सोचते थे मेरी कथा में कितना आनंद है, कितने सद्गुरु भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, ऐसे नारा लग रहा था। तो एक महिला जो है आंख से आंसू बहा रही थी, तो पंडित जी की दृष्टि उस महिला पे पड़ी कि मेरी कथा सुनकर इसको इतना अच्छा लगा कि आंखों से आंसू गिरा रही है। पंडित जी खुद उसके पास गए और कहे, देवी ये प्रसाद तू ले, तूने मेरी भागवत कथा को बहुत ध्यान से सुना, तुम भी ध्यान से सुनना। वो पंडित जी को क्या कहती है, हे पंडित जी तुमने भागवत कथा करी कि रामायण की कथा कही, से मुँह पीछे जाने नहीं। पंडित जी ने कहा, क्या कहा? मैंने भागवत पढ़ी कि रामायण तेरे को पता नहीं लगा ना, तेरी आंख के आंसू क्यों गिर रहे थे? मैं तो समझा तू प्रेम भगवान का इतना ज्यादा कर रही कि आंख से आंसू। बोले मेरे भगवान के लिए नहीं, तुम्हारे कंधे पे जो रुमाल है, गमछा, मेरा पति भी ऐसा ही गमछा डालता था कंधे पर वो तो मर गया, तो अब मैं तुम्हारे गमछे को देखकर मेरे पति की याद में रो रही थी कि धत तेरे की। मैं समझा कि मेरी भागवत कथा का इतना सुंदर प्रभाव पड़ा कि वह रो रही है। तो हम कथा तो सुनते हैं, लेकिन मोबाइल फोन जेब में रख के चलते हैं, रिंग आती है, वाइब्रेटर लगा लेते हैं और उठकर बाहर जाकर बात करके आ जाते हैं। तो हमारा ध्यान भगवान के कथा में, सत्संग में इतना नहीं जितना कि मोबाइल से अपने संबंधियों से बात करने में
तो सत्संग में आने वालों को मोबाइल फोन जेब में रख के लाना अपराध है। तुम्हारा जब सत्संग खत्म हो जाए तब अपना बातें करो, पर सत्संग में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। दो नौकाओं पर पैर रखकर नदी पार नहीं कर सकते हैं। एक नौका टूटी फूटी लेकर जा रहा था, एक अच्छी नौका लेकर गया। अरे तेरी नौका को छोड़ दे, मेरी नौका में बैठ जा। बोले मैं आपकी नौका में एक पांव रखूंगा और एक पांव मेरी नौका में, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तो वो टूटी हुई सड़ी हुई नौका पानी बार बार भर रहा था, उसको छोड़ेगा नहीं और नई नौका पर, अच्छी नौका पर एक टांग रखेगा तो नदी पार बीच में ही डूब मरेगा। तो इस तरह उस गुरु को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने मंदिर माला पूजा पाठ बताया, और इस गुरु की भी बात को मानूंगा। तो ये दुविधा में दोनों गए, एक पांव ऊपर पांव रखने वाला ही मंजिल पार होगा। इसलिए द्वैत भक्ति, ये मंत्र माला पूजा पाठ भी करूंगा, ये व्रत उपवास भी करूंगा और ये आत्म ज्ञान भी धारण करूंगा, इससे इसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग ही एकमात्र साधन है जिससे जीव कल्याण को प्राप्त हो सकता है। आज के विषय में बस यही अंतिम विषय है कि सत्संग करो, श्रद्धा करो गुरु के प्रति, और आत्मा में निष्ठा करो। आत्मा के साथ साथ और किसी में देवी देवता में निष्ठा मत करो। और गुरु का महत्व तो तुमने अभी देख ही लिया कि राजा जो है उसने अपने गुरु के शरण में जाकर समर्पित लड़की को कर दिया और उसने उससे ज्ञान प्राप्त किया। अब एक भजन हो जाए। यह ज्ञान के फल भजन जो इस काया का होता विनाश। शुरू कर दो। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है, तू तो विनाशी आत्मा भाव है। इस काया का होता विनाश है, इस काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, साक्षी स्वयं प्रकाश है। पंचभूतों का दंड विस्तारा, पंचभूतों का दंड विस्तारा, तू तो दृष्टा है देखन हारा, तू तो दृष्टा है देखन हारा। पंचभूतों का दंड विस्तारा, पंचभूतों का दंड विस्तारा, तू तो ज्ञाता है जानन हारा, तू तो ज्ञाता है जानन हारा। कौन से पंचभूतों का विस्तार है ये शरीर? नाम बोलो। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। ये पंचभूतों का ये विस्तार है। तेरा कण कण में रहता निवास है, तेरा कण कण में रहता निवास
जैसे कोई भी अलंकार हो तो बिना सोने के नहीं हो सकता, इसी प्रकार कोई भी शरीर हो आत्मा के बिना वह हो नहीं सकता। जैसे गागर में मिट्टी है पाया, जैसे गागर में मिट्टी है पाया, तैसे घट घट में तू ही समाया, जैसे घट घट में तू ही समाया। जी का जग तेरा ही लीला विलास है, जग तेरा ही लीला विलास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जाग जल्दी ये सपने की माया, जाग जल्दी ये सपने की माया, आपको भूल क्यों भरमाया, आपको भूल क्यों भरमाया। जाग जल्दी ये सपने की माया, जाग जल्दी ये सपने की माया, आत्म को भूल देह में फसाया, आत्म को भूल देह में फसाया। स्वामी होके बना क्यों दास रे, स्वामी होके बना क्यों दास रे। हम सभी आत्मा होते हुए और देह में फंस गए, देह को मैं मान रहे हैं इसलिए आत्महत्यारे हो गए हैं, और ब्रह्म को अपने से भिन्न कोई मूर्ति कोई चित्र स्वर्ग वैकुंठ में माना है, इस कारण से हम ब्रह्म हत्यारे बन गए। दोनों हत्याओं से हमें मुक्ति लेना है, न तो आत्महत्यारे बनना है देह मानकर, और न परमात्मा को अन्य जानकर ब्रह्म हत्यारे बनना है। दोनों हत्याओं से बचो। स्वामी होके बना क्यों दास रे, स्वामी होके बना क्यों दास रे। ब्रह्म होके बना क्यों जीव रे, ब्रह्म होके बना क्यों जीव रे। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ही मिटा दे, भूल तेरी है तू ही मिटा दे। पूर्ण ब्रह्मा हूँ निश्चय जगा ले, पूर्ण ब्रह्मा हूँ निश्चय जगा ले। मिट जन्म मरण की त्रास है, मिट जन्म मरण की त्रास है। यदि तुमने ये निश्चय कर लिया कि ये शरीर में नहीं हूँ, तो तुमको माँ के गर्भ में जाकर सिर नीचे और पैर उल्टा लटकना नहीं पड़ेगा, बार बार संसार के लाभ जूते खाना नहीं पड़ेगा, बार बार संसार का दुख भोगना नहीं पड़ेगा। अगर तुमने ये निश्चय कर लिया कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो शरीर से अलग दृष्टा साक्षी, शरीर को एक वस्त्र की तरह घर जाकर वस्त्र बदल देते हैं, ऐसे हर जन्म में शरीर कपड़ा बदल देते हैं, पर मैं आत्मा वैसा का वैसा ही रहता हूँ। मिट जन्म मरण की त्रास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, इस काया तू तो साक्षी स्वयं
प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। त्वं आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं। तो ये जन्म मरण किसको, भूख प्यास किसको, ये सुख दुख किसको, और ये बंध मोक्ष किसको, त्वं। जब मैं चलती हूँ, जब मैं देखती हूँ, जब मैं सुनती हूँ, जब मैं बोलती हूँ, जब मैं काम करती हूँ, जब मैं खाती हूँ, जब मैं पीती हूँ, जब मैं सोती हूँ, जब मैं जागती हूँ, त्वं। कोई भी काम बिना परमात्मा की शक्ति के इस मुर्दा शरीर से नहीं हो सकेगा। सभी काम इस मुर्दा शरीर में परमात्मा की शक्ति से हो रहा है। इसलिए प्रत्येक काम में परमात्मा की शक्ति का अनुभव करना चाहिए। किसी काम में मैं करता हूँ, मेरे द्वारा हुआ, ऐसा मिथ्या अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। मिथ्या अभिमान करने से परमात्मा इस जीवात्मा को 84 लाख की सजा प्रदान करता है। इसलिए 84 के चक्कर से बचने के लिए किसी काम में मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। आज कितने